एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड एनालिटिकल ब्रेकडाउन है, कोई रैंडम ओपिनियन या रैंट नहीं है। सो होल्ड योर हॉर्सेस, पहले पूरा वीडियो देखें, फिर अपनी जजमेंट बनाएं। सीधा मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि आज जो बात हम इस एक्सप्लेनर में करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक खबर नहीं है। वो देश के 22 लाख युवाओं के साथ हुआ एक बहुत ही क्रूअल और शर्मनाक धोखा है। नीट 2026 का रद्द होना और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ये जो घोर लापरवाही है, ये कोई एक आध गलती नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टेमिक फेलियर है। एक ऐसा सड़ा हुआ सिस्टम जहां सरेआम हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य का मजाक बन रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना, 22 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 22 लाख जीते जागते मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जिनका पूरा भविष्य इस वक्त हवा में लटका हुआ है। और मतलब ये सब कितनी सीटों के लिए हो रहा है? सिर्फ 1 लाख सीटों के लिए। इन बच्चों ने सालों साल अपने आप को कमरों में बंद रखा, दिन रात एक कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि एक भ्रष्ट सिस्टम उनके सपनों को एक झटके में ऐसे कुचल कर रख दे। अब जरा इस फिगर को देखिए, 30 से 50 लाख रुपए। एक तरफ वो स्टूडेंट है जो पाई पाई जोड़कर फॉर्म की फीस भरता है, और दूसरी तरफ ये वो भारी भरकम रकम है जो पेपर लीक माफिया बेखौफ होकर वसूल रहा है। मतलब सोचिए, ये लोग खुलेआम बिना किसी पुलिस या जेल के डर के इतने लाखों में पेपर बेच रहे हैं। ये अब कोई एग्जाम नहीं रहा, ये एक बाजार बन चुका है जहां मेहनत हार रही है और काला धन सरेआम जीत रहा है। और सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होती है? इस बात से कि हमारे देश में जो लोअर मिडिल क्लास परिवार है ना, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए घर का सोना तक गिरवी रख देते हैं। इस सोर्स मटेरियल की वो लाइन है जो सीधा दिल पर लगती है। दिन रात खप जाते हैं वो लोग, और बदले में ये सिस्टम उन्हें क्या देता है? सिर्फ और सिर्फ धोखा। उन परिवारों के इतने बड़े सैक्रिफाइस का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है यार। चलिए अब समझते हैं कि इस माफिया लीग का असली तंत्र क्या है। कैसे अधिकारियों के बिल्कुल नाक के नीचे इतनी बेशर्मी से नीट 2026 के पेपर को कॉम्प्रोमाइज किया गया। लीक का लेवल देखिए आप, मतलब हद है। एग्जाम से पहले एक 150 पेज का पीडीएफ सर्कुलेट होता है जिसमें 410 प्रेप क्वेश्चंस होते हैं, और असली एग्जाम में क्या होता है? उन 410 में से 130 सवाल बिल्कुल हूबहू आ जाते हैं, और तो और सवालों का जो सीक्वेंस है वो भी बिल्कुल सेम। बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल और केमिस्ट्री के 40 से ज्यादा सवाल एग्जैक्टली मैच कर गए। ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं है, ये साफ दिखाता है कि जो सडन है ना, ये नीचे के लेवल पर नहीं है, ये पेपर सेट करने वाले सबसे टॉप लेवल पर मौजूद हैं। और ये पूरा नेक्सस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं इनके। स्टेप 1, कोई एमबीबीएस स्टूडेंट पेपर लीक करता है। स्टेप 2, एसएपीजी नेटवर्क्स में आगे बांटा जाता है। और स्टेप 3, एग्जाम से ठीक एक दिन पहले इसे लाखों रुपए में स्टूडेंट्स को भेज दिया जाता है। मतलब हम करोड़ों रुपए जीपीएस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी चीजों पर फूंक देते हैं, लेकिन ये जो मैनुअल पेपर सिस्टम है ना, ये हर बार बुरी तरह फेल हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार हुआ है। आइए इस सिस्टम की सड़न की एक टाइमलाइन देखते हैं। नीट 2026 कोई इकलौता केस नहीं है। ये नंबर देखिए, 50। पिछले सिर्फ 5 सालों में हमारे देश में लगभग 50 बार अलग अलग एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। 50 बार। इसका मतलब समझ रहे हैं? लगभग 1.5 करोड़ छात्रों की मेहनत को, उनके सपनों को लिटरली मिट्टी में मिला दिया गया। ये कोई अपवाद नहीं है, अब ये हमारे देश का नया नॉर्मल बन चुका है। ये पिछले 5 सालों की बर्बादी का इतिहास है। 2018 में सीबीएसई लीक, फिर 2021 में राजस्थान का रीट एग्जाम कैंसिल, 2022 में बीपीएससी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, 2024 में यूपी पुलिस और नीट की नाकामी सबने देखी, और अब 2026 में नीट फिर से रद्द। और इसमें तो हमने व्यापम और जेई जैसे बड़े घोटालों को गिना ही नहीं है। साफ है, इस देश में कोई भी एग्जाम अब सुरक्षित नहीं बचा है। और अब आते हैं इस पूरे क्राइसिस के सबसे डरावने हिस्से पर, कि कैसे हमारे यहां अपराधी आजाद हैं और प्रदर्शनकारियों को सजा मिल रही है। हमारे सिस्टम का यह सबसे भयंकर पाखंड है। एक तरफ वो शांतिपूर्ण छात्र हैं जो मोमबत्तियां लेकर सिर्फ अपना हक और न्याय मांगने सड़क पर उतरते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? पुलिस की लाठियां और क्रूरता। और दूसरी तरफ वो एग्जाम माफिया है जो करोड़ों रुपया डकार कर खुलेआम सीना चौड़ा करके घूम रहा है। उन्हें जेल जाने का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। ये न्याय व्यवस्था का कैसा रूप है, जहां पीड़ित को ही पीटा जा रहा है। सोर्स मटेरियल में एक बात बहुत चुभने वाली कही गई है कि युवाओं को कॉकरोच समझा जाता है, उनके भविष्य को पैरों तले कुचला जा रहा है, और जो असली दोषी हैं वो बैठकर हंस रहे हैं। ये हमारे सिस्टम की सबसे क्रूर, सबसे कड़वी सच्चाई है। आज देश के युवाओं की कोई कीमत ही नहीं बची है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सरकार या सिस्टम ही जिम्मेदार है? हमें मीडिया की उदासीनता और आम जनता की इस गहरी चुप्पी पर भी तो बात करनी होगी। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है? वो इन बड़े बड़े एजुकेशन स्कैम्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। उनकी प्रायोरिटी क्या है? रात 9 बजे की वो फालतू की शोर शराबे वाली सेंसेशनल बहसें जिनका हमारे और आपके असल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब जब करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तब प्राइम टाइम पर हमें सिर्फ ध्यान भटकाने वाली राजनीति बेची जा रही है। और पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है? हमने इस करप्शन को नॉर्मल मान लिया है।
हमारी मानसिकता ये बन गई है कि यार किसी तरह एग्जाम पास करो, निकलो और विदेश भाग जाओ। कोई भी इस सिस्टम को जड़ से ठीक करने की मांग ही नहीं कर रहा। हमारी ये जो चुप्पी है ना, जवाबदेही ना मांगने की जो आदत है, इसी ने इस भ्रष्ट तंत्र को इतना मजबूत बना दिया है। तो फिर अब किया क्या जाए? हमें कठोर जवाबदेही की मांग करनी होगी। अब सिर्फ ऊपर से लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा, कुछ बहुत प्रैक्टिकल और कड़े कदम उठाने होंगे। स्टेप 1, ये जो पुराना कागज वाला एग्जाम सिस्टम है, इसे हमेशा के लिए खत्म किया जाए। स्टेप 2, पूरी तरह से सुरक्षित, रैंडमाइज्ड और कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग लागू की जाए। और सबसे जरूरी स्टेप 3, जो लोग पेपर लीक करते हैं उनके लिए इतनी कठोर और पब्लिक सजा तय की जाए कि अगली बार कोई ऐसा करने की सपने में भी ना सोचे। सोर्स का यह सवाल बहुत ही लॉजिकल है। अगर हमारा देश अपने चुनावों को ईवीएम के जरिए डिजिटल कर सकता है, अगर हम करोड़ों लोग यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, तो फिर जिन एग्जाम्स पर हमारे बच्चों का पूरा भविष्य टिका है, वो आज भी उस पुराने असुरक्षित कागज पर क्यों हो रहे हैं? डिजिटल इंडिया का ये कैसा विरोधाभास है? और अंत में ये एक्सप्लेनर हमें इस बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ता है, क्या हमारा समाज तब तक चुपचाप बैठा रहेगा जब तक हर एक छात्र का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता? अब ये चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हमें बिना किसी झिझक के सबसे सख्त जवाबदेही की मांग करनी ही होगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में सोचिएगा जरूर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind. Khuda Hafiz.